तो दोस्तों आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट जो एग्ज़ाम हुआ था उसके एलपीटी के बाद अभी सबसे बड़ी जो अपडेट आ रही है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो है डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भोपाल ऑफिस का जो मेल आया है कैंडिडेट्स को उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ। तो चलिए देखेंगे इस वीडियो में कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या डेट है, क्या रिपोर्टिंग टाइम है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मंगाए, और ये सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको मेल आया था आरबीआई की तरफ से, उनको फ़ोन कॉल नहीं आया था। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। आप अगर किसी दूसरे ऑफिस से हैं तो आपका मेल रेगुलरली चेक करें, क्योंकि अभी भोपाल का आ चुका है। तो अब जो है बाकी ऑफिस का जो है वो भी जल्दी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये मेल कुछ ऐसा था। जो है इनका फ़ोन नंबर दिया था और ये भोपाल ऑफिस है, यहाँ लिखा है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, इसने भेजा है। और जो असिस्टेंट के पोस्ट पे वहाँ पे कार्यरत हैं उनकी तरफ से ये मेल आया है। और हम यहाँ आगे पढ़ेंगे तो ये सिर्फ ऐसी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि यदि ये मेल आपके पास गलती से आ गया हो तो इसको तुरंत डिलीट करिए, और जो भी जिसने भी भेजा है उनको इन्फॉर्म कीजिए। तो दिस इज़ नॉट फॉर आर यूज़। तो चलिए देखते हैं इस मेल में आगे क्या है। तो आगे इस मेल में जो है वो 3 डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं। इसमें आपका ये तो सबसे पहले एडमिट कार्ड हो जाएगा, मतलब इसका आपको प्रिंट निकाल के ले जाना पड़ेगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे इसमें। और इसी में जो है सबकी सारी डिटेल्स जो है दी गई है। तो जैसा कि मैंने इस कैंडिडेट से बात किया था, उन्होंने मुझे बताया कि 14 सितंबर को जो यही ट्यूसडे, तो इसी ट्यूसडे जो है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसी प्लेस पे होगा जहाँ पे उनका एलपीटी हुआ था। सो भोपाल में कुछ ऐसा क्राइटेरिया था, आरबीआई भोपाल में ही उनका एलपीटी भी हुआ था और वहीं पे उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो उनको कुछ रिपोर्टिंग टाइम जो मेरे हिसाब से बोला था उन्हें 10:30 AM, तो ये उनको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था। तो आप भी अपने आप सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अगर आप किसी और ऑफिस से हैं तो उन्हें अरेंज करके रखें और एक प्रॉपर फॉर्मेट में जो है उनको लैमिनेट करवा लें। आप उनकी सभी 10-10, 15-15 फ़ोटो कॉपी करवा के रखें, क्योंकि अब रिक्वायर हो सकती हैं। तो ये थी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। अभी हम आगे वीडियो में इस मेल को भी जो पीडीएफ्स आई हैं उनको देखेंगे, तो अभी बने रहिए। तो ये कुछ 3 डॉक्यूमेंट्स भेजे थे उन्होंने। या ये पहला तो आपका एडमिट कार्ड, ये एनएससी, इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। और एक ये आया था कोविड-19 का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो चलिए देखते हैं इन पीडीएफ्स में क्या लिखा है। तो ये हम जो फर्स्ट पीडीएफ है जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना पड़ेगा एंट्री, जहाँ पे भी आपका डीवी होगा वहाँ पे एंट्री पाने के लिए इसका आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। तो आप ये ना मत भूलिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। तो ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया महोदय, मैडम, डियर सर, ऑफिस अटेंडेंट कार्यालय परिचारक की भर्ती। तो यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है। उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपको यहाँ सूचित किया जाता है कि दिनांक 14 सितंबर को आपका भर्ती संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण होना है। तो कृपया शैक्षणिक योग्यता, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, मूल निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र इत्यादि भर्ती संबंधित सभी मूल दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करें। आपसे अनुरोध है कि आप इसके लिए निम्नानुसार उपस्थित हो। तो इसमें कुछ इस प्रकार लिखा है कि 14 सितंबर को जो है आपका एलपीटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। और इसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको क्या ले जाना पड़ेगा, तो आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी, कोई पासिंग सर्टिफिकेट होगा तो वो आपको ले जाना पड़ेगा। और 12th की मार्कशीट की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, पर आप रख लीजिएगा कि शायद मांग लें वो। तो आप कुछ 10th की तो मार्कशीट आप रखिएगा ही, वो कंपलसरी है। उसके बगैर आपका डीवी जो है, आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है अगर आप 10th की मार्कशीट ना लेके गए हो। तो 10th की मार्कशीट आपको कंफर्म आपको ले ही जानी है एकेडमिक क्वालिफिकेशन को प्रूव करने के लिए। फिर नेक्स्ट बोला यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, तो आप अपना जो स्टेट है उसका बर्थ सर्टिफिकेट ले जाइए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, फिर जनरल वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये उन्होंने जो है एडवर्टाइजमेंट में भी जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के था उसमें बोला था कि जो नेटिव स्टेट है उसी का अप्लाई होना ज़रूरी है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप इसको भी मत भूलिएगा। और ये एक्चुअली एक ही दिन में बन जाता है जहाँ तक मुझे मालूम है, ज़्यादा समय नहीं लगता। आपने अगर बनवाया नहीं है तो तुरंत जो कंसर्न्ड ऑफिस है वहाँ जाके बनवा लीजिएगा अपना स्थायी निवासी, मूल निवासी यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे एक आइडेंटिटी कार्ड मंगा है आपका, आधार, पैन, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी, ऐसे कोई भी आईडी कार्ड आप वहाँ पे ले जाना मत भूलिएगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है सो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मत ले जाना भूलिएगा। तो ये था आपका पहला पॉइंट में। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि
अब यहाँ पे जो है हमें वो बताया गया है कि आपका 14 तारीख को जो है पेपर होगा ट्यूसडे को, यानी यही अब 2-3 दिन बचे हैं। वेन्यू जो है बैंकिंग हॉल, यहीं पे उनका जो है एलपीटी टेस्ट भी हुआ था और यहीं पे डीवी भी है। तो ये था कुछ भोपाल ऑफिस का, और टाइम जो है 10:30 AM बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। प्लीज़ नोट दैट दिस इज़ नॉट एन अपॉइंटमेंट लेटर एंड यू हैव बीन कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्योरली ऑन अ प्रोविजनल बेसिस। Decision of the bank in all matters regarding the conduct of document verification and any other matter relating to this recruitment will be final and binding the candidates। यानी यही इसमें बताया गया है कि आपका ये जो मेल आया आपको, ये जो लेटर आया, ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, ये केवल एक प्रोविजनल बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो जो भी रिज़ल्ट या सिलेक्शन का निर्णय होगा वो बैंक का ही फाइनल होगा। तो यही था इस पॉइंट में। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। Please note that bank will not entertain any request for an alternative date place for document verification. If you remain absent on the said date for document verification, then your candidature will be considered cancel। यानी अगर आपका उस दिन कोई और कहीं और आपको बाहर जाना पड़ रहा है या कोई और है, तो आपको उस कारण की वजह से जो है अगली डेट नहीं दी जाएगी। ये जो है फाइनल डेट एक बैंक ने डिसाइड कर चुकी है। तो आपका कोई भी उस दिन जो बाहर का कार्यक्रम हो उसको आप स्थगित कर दीजिएगा, उसको पोस्टपोन कर दीजिएगा, और जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए जाइएगा। तो ये इस पॉइंट में लिखा था कि कोई और अगर आप डेट के लिए या टाइम के लिए उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे तो वो बिल्कुल भी उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी मानी नहीं जाएगी वो बात। तो ये था इस लेटर में। तो इसका जो है प्रिंट आउट आपको ले जाना पड़ेगा। आपको अपने जो डीवी के लिए आप जाएंगे तो उसमें आपको ये जो लेटर है वो एंट्री पाने के लिए ले जाना पड़ेगा। तो इसका प्रिंट आउट निकालना ना भूलें। और साथ ही अगर आप आरोग्य सेतु ऐप में नहीं है, मतलब अगर आपका एक्टिवेट नहीं है या एंड्रॉयड फ़ोन में आपके इंस्टॉल नहीं है या आप ले जा नहीं पाएंगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन को, सो आपको एक कोविड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा जो इसी मेल के साथ अटैच्ड था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो ये थी आपकी कुछ जानकारी। सो इस वीडियो में इतना ही, और I will see you next time.